हेलो किड्स, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 3 इठलाती बूंद के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, नन्ही सी बूंद में नन्ही से अभिप्राय है, अर्थात नन्ही का क्या अर्थ है यह बताना है। कै बोना, खे नया, गै छोटी या फिर घै बोनी। तो क्या अर्थ है नन्ही का? नन्ही का अर्थ है छोटी, तो इसका सही उत्तर है गै छोटी। प्रश्न संख्या 2, नन्ही सी बूंद कहाँ पर झूलती झूमती इठला रही थी? कै नदिया के किनारे, खे तालाब की लहरों पर, गै सागर की लहरों पर या फिर घै अपने मन में। तो वो नन्ही सी बूंद कहाँ पर झूलती झूमती इठला रही थी बताइए बच्चों? सागर की लहरों पर ना, तो इसका सही उत्तर है गै सागर की लहरों पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, बूंद किसके संग आसमान में उड़ने का मन में सोच रही थी? विकल्प पढ़ते हैं। कै सूरज के संग, खे लहरों के संग, गै बादलों के संग या फिर घै हवा के संग। बताइए बूंद किसके संग आसमान में उड़ने का मन में सोच रही थी? बादलों के संग। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है गै बादलों के संग। प्रश्न संख्या 4, किस किताब से बूंद भाप बनकर आसमान में उड़ चली? कै वृक्षों की, खे सूरज की, गै धरती की या फिर घै बादलों की। तो किस किताब से बूंद भाप बनकर आसमान में उड़ चली थी बताइए? सूरज की ना, तो इसका सही उत्तर है खे सूरज की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, बूंद किसको देखकर उदास हुई? कै खेतों को, खे बगीचे के फूलों को, गै बागों के फलों को या फिर घै उपरोक्त सभी। तो बताइए बूंद खेतों को, बगीचों के फूलों को और बागों के फलों को सभी को देखकर उदास हो गई थी ना, तो क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर होगा विकल्प घै उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 6, किसान क्यों उदास थे? कै बूंद को देखकर, खे सूरज को देखकर, गै सूखे खेतों को देखकर या फिर घै इनमें से कोई नहीं। तो किसान क्यों उदास थे? सूखे खेतों को देखकर उदास थे ना, तो इसका सही उत्तर है गै सूखे खेतों को देखकर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, बूंद का मन किसको देखकर पिघल गया? कै पेड़ के, देखो बच्चों यहाँ पर के लिखा हुआ है, इसकी जगह को आएगा, ये मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पर। कै पेड़ को, खे किसान को, गै आम को या फिर घै फूलों को। तो बूंद का मन किसको देखकर पिघल गया था? किसान को। इसका सही उत्तर है खे किसान को। प्रश्न संख्या 8, बूंद फल वाली टहनी तक कैसे पहुंची? क्रमानुसार बताओ। देखो बच्चों यहाँ पर 4 वाक्य दिए हुए हैं और उनको हमें क्रम में लगाना है कि बूंद फल वाली टहनी तक पहुंचने में किस किस क्रम से गुजरी है, क्या पहले हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ। चलो रीड करते हैं इन्हें। कै पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया, खे पेड़ की जड़ में जा पहुंची, गै मिट्टी में मिल गई, घै तने से फल वाली टहनी तक जा पहुंची। तो देखो बच्चों सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले बूंद मिट्टी में मिल गई थी ना, तो सबसे पहले आएगा गै, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 पे आएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद पेड़ की जड़ में जा पहुंची थी, ये नंबर 2 पे आएगा। उसके बाद पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया था, तो ये वाला ऑप्शन तीसरे नंबर पे आएगा। और फिर घ देखिए, तने से फल वाली टहनी तक जा पहुंची, तो ये नंबर 4। अब देखिए इनको क्रम में लगाइए। पहले नंबर पर कौन सा है, ग है, फिर ख, फिर कै और फिर घ। तो ये वाला क्रम कहाँ है, ये देखिए इसमें है ना, ग, ख, कै, घ। तो इसका सही उत्तर कौन सा हुआ, इसका सही उत्तर हुआ थर्ड वाला। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, बूंद कौन से फल के पेड़ की जड़ में पहुंची थी। विकल्प पढ़ते हैं, क अमरूद, ख अनानास, ग आम, घ केला। तो इनमें से कौन से फल की जड़ में पहुंची थी, आम की ना, तो इसका सही उत्तर है ग आम। प्रश्न संख्या 10, किसान का मन किसको देखकर झूम उठा। क बूंद को, ख खेत को, ग बाग को या फिर घ रसीले आमों को। तो किसान का मन किसको देखकर झूम उठा था, रसीले आमों को। वेरी गुड, तो सही उत्तर है विकल्प घ रसीले आमों को। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 है, बूंद अंत में कहाँ थी। क मिट्टी में, ख तने में, ग रसीले आम में या फिर घ टहनी में। तो कहाँ थी बूंद अंत में, रसीले आम में। तो इसका सही उत्तर है ग रसीले आम में। प्रश्न संख्या 12 है, बाग बगीचों बड़े बड़े देश देश में कौन सा चिन्ह है। देखो बच्चों, इनके बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है, बाग और बगीचों, इन दोनों शब्दों के बीच में चिन्ह लगा हुआ है, ऐसा ही बड़े बड़े इनके बीच में लगा हुआ है, और ऐसे ही देश देश के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं। विकल्प पढ़ते हैं, क पूर्ण विराम, ख योजक, ग अल्प विराम या फिर घ संबोधन। तो क्या कहते हैं इसे, इस चिन्ह को कहते हैं योजक चिन्ह। इसका सही उत्तर है ख योजक। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 है, किसान बाग में आया तो रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। उपरोक्त पंक्ति में मन झूम उठना एक मुहावरा है। जब वह बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। इस पंक्ति में कौन सा मुहावरा है। विकल्प पढ़ते हैं, क मीठे रसीले आम, ख आम हाथों हाथ बिक गए, ग हाथों हाथ बिकना या फिर घ इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा मुहावरा है इसमें, ग हाथों हाथ बिकना। इसका सही उत्तर है ग हाथों हाथ बिकना। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 है, गलत युग्म छाटो। विकल्प पढ़ते हैं, क सागर लहरें, ख सूरज किरणें, ग पर्वत चोटी या फिर घ धरती आसमान। देखो बच्चों, यहाँ पर गलत युग्म अर्थात गलत जोड़ा छांटना है। क में देखो सागर और लहरें ये दोनों आपस में संबंधित हैं। सागर की लहरें होती है, सूरज की किरणें होती है, ख विकल्प में दिया हुआ है। और ग विकल्प में देखो पर्वत की चोटी होती है। पर क्या धरती का आसमान होता है, नहीं ना। धरती और आसमान क्या है, उल्टे शब्द हैं, विपरीत शब्द हैं। तो यह गलत युग्म है। इसका सही उत्तर होगा घ धरती आसमान। प्रश्न संख्या 16 है, ताकना शब्द का सही अर्थ क्या है। क तकिया, ख तिकोना, ग टकटकी लगाकर देखना या फिर घ तीनों कोनों वाला। तो ताकना का क्या अर्थ है, ताकना शब्द का
इसका अर्थ है टकटकी लगाकर देखना। इसका सही उत्तर है विकल्प ग। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए। आपको अच्छे से समझकर इनकी दोहराई करनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।